नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन की, बात करेंगे नव दुर्गा के अंतिम स्वरूप की, यानी कि मां सिद्धिदात्री की। इनकी महिमा क्या है, इनकी विशेषता क्या है और नवरात्रि के अंतिम दिन का महत्व क्या है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी की कपूर से आरती करिए। एक थाल में कपूर जला लें और उस कपूर से आपको देवी की आरती करनी चाहिए। साथ ही साथ किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराना चाहिए। तब जाकर आपको संपूर्ण नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त होगा। तो नवरात्रि के अंतिम दिन, जैसे इस बार नवरात्रि का अंतिम दिन 5 अप्रैल को है, तो 5 अप्रैल के दिन आप देवी की विधिवत आरती करें, किसी निर्धन को भोजन कराएं, ताकि आपको नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री कौन है और इनका स्वरूप क्या है। देखिए, नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अंतिम है और नवा है। नवा और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री का ही है। ये समस्त वरदानों को और सिद्धियों को देने वाली हैं, इसीलिए इनका नाम है सिद्धिदात्री। जो सिद्धियों को दे वो सिद्धिदात्री है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्थात कमल है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को, सुखों को प्राप्त करते हैं। इनका स्वरूप मां सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है, जिसकी कृपा से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये भी हम कह सकते हैं कि नव दुर्गा के जो 8 स्वरूप हैं, वो जिस स्वरूप में समाहित होते हैं, जिस स्वरूप में 8 देवियों का स्वरूप पाया जाता है, वो स्वरूप है, वो रूप है मां सिद्धिदात्री का। इनके पूजा विधान पर चर्चा करेंगे, इनकी महिमा पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नए नए दायित्व बढ़ेंगे आपके। पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थिति बन रही है। सेहत में सुधार होगा। कोई रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति हालांकि बेहतर है और हड्डियों की समस्या भी दूर हो रही है, लेकिन आज आप काम टाल रहे हैं, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री के द्वारा जो सिद्धियां मिलती हैं, वो सिद्धियां दरअसल क्या हैं। देखिए, कुल मिला के दुनिया में 8 सिद्धियां मानी गई हैं, इसीलिए इनको अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। वो सिद्धियां हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं रह जाता, या यूं कह लें कि अगर किसी व्यक्ति के पास 8 सिद्धियां हैं तो वो व्यक्ति महामानव है, वो सामान्य मानव नहीं रहता। इन्हीं सिद्धियों को सीता जी ने हनुमान जी को दिया था और हनुमान जी अष्ट सिद्धि युक्त होने की वजह से ही सृष्टि में हर कार्य कर पाए, हर कार्य में सफलता पा सके। तो सिद्धियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और जब कोई व्यक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना करता है तो उसे आसानी से सिद्धियां मिल जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल।
कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। दिन आपका बेहतर रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी। अगर कोई चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है तो वो आप कर सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस का होना आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, आपके तमाम पुराने विवाद हल होंगे। काफी धन आपका खर्च हो सकता है, लेकिन मुश्किल दौर में आपके घर के बड़े आपकी सहायता करेंगे, आपके मददगार होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन का यानी 9वें दिन का और क्या महत्व है और क्या विशेषता है। देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप 8 दिनों तक किसी कारणवश, मजबूरीवश या स्वास्थ्य की वजह से आप पूजा उपासना नहीं कर पाए हैं, तो 9वीं तिथि को नवरात्रि के अंतिम दिन अगर आप मां सिद्धिदात्री की उपासना करें तो नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी की पूजा की जाती है और महानवमी की पूजा करने से जीवन में सफलता भी मिलती है, जीवन में विजय भी प्राप्त होती है। 9वीं तिथि को देवी की उपासना करके और विशेष मंत्रों का जप करके कोई भी व्यक्ति अपार धन संपन्नता भी प्राप्त कर सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सारी सिद्धियां मिलने की संभावना बन जाती हैं। अगर सिद्धियों के मार्ग पर कोई व्यक्ति चलता है तो उसे धन और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि के अंतिम दिन बहुत सारे महा उपाय किए जाते हैं। उन महा उपायों की बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का सवाल। हमें सवाल लिखा है चंद्रभान जी ने। 21 जून 1970 का जन्म है। जन्म का समय है सवेरे 7 बजे। जन्म का स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। चंद्रभान जी लिख रहे हैं कि वाहन का कार्य करते हैं, गाड़ियों का कार्य करते हैं। कुछ समय से गाड़ियों के कार्य में दिक्कत आ रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, नहीं चल पा रही हैं। क्या उपाय करें कि ये काम ठीक तरीके से चल पाए या काम में बदलाव करना होगा? चंद्रभान जी, पिछले दिनों शनि की स्थिति अच्छी नहीं रही है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी असुविधा का, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी शनि थोड़े बेहतर हुए हैं और ये जून के बाद पूरी तरह से बेहतर हो जाएंगे। तो ज्योतिष की संभावना ये कहती है कि जून तक धैर्य बनाए रखें। जून के बाद से आपका यही गाड़ी वाला काम, टूरिंग ट्रैवलिंग वाला काम बहुत बढ़िया चलेगा। इसमें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसको बेहतर किया जा सकता है। जीवन में और तरक्की के लिए कोशिश की जा सकती है। 2 उपाय करिए इसके लिए। एक तो सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। और एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करें, लाभ होगा आपको। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि नवरात्रि के अंतिम दिन, 9वें दिन, कुछ महा उपाय भी होते हैं, कुछ महाप्रयोग भी होते हैं। पहला महा उपाय आपको बताते हैं, जीवन में हर प्रकार की विजय मिले और हर प्रकार की सफलता मिले, उसका महा उपाय क्या है? मध्य रात्रि के समक्ष, मिडनाइट के समय मां के समक्ष एक दीपक जलाइए। मां को 9 कमल के फूल अर्पित करिए या एक ही कमल का फूल 9 बार अर्पित कर दीजिए। इसके बाद मां को 9 तरह के खाद्य पदार्थ अर्पित करें, जिसमें फल हो, मिठाइयाँ हो, भोज्य सामग्री हो। ऐसी 9 तरह की खाने की चीजें मां को अर्पित करें। और फिर मां का जो बेसिक मंत्र है वो जपेंगे, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः।
ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 9 माला आपको जप करना है, और नहीं तो आप चाहें तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 9 माला जप करें। इसके बाद आप जो भी प्रार्थना है वो माँ से कहिए, जो भी प्रार्थना है वो माँ से कीजिए, और जो कमल का फूल आपने माँ को अर्पित किया था उसको लाल वस्त्र में लपेट करके अपने पास रख लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो भी कोई खास मनोकामना है, जो भी कोई खास इच्छा है आपकी, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। महा उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाएं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आपकी मन की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 84%। धनु राशि, धन की हानि से बचें, अधिकारियों के साथ तनाव से बचें। नए दायित्व आपके ऊपर आएंगे और वो आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 65%। नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी तिथि को हवन करने का विधान भी है। किस मनोकामना के लिए कैसे हवन करेंगे, आइए आपको वो भी बताते हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, करियर में दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए कैसे हवन करेंगे? नीम की लकड़ी जला लें और उस पर पीली सरसों डालते जाएं। पीली सरसों से हवन करें। मंत्र कहेंगे ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र से आप हवन करें। नवरात्रि के अंतिम दिन नीम की लकड़ी पर पीली सरसों से निश्चित रूप से आपके नौकरी और रोजगार की मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर धन की समस्या परेशान कर रही है, फाइनेंशियल मुश्किल है, तो आम की लकड़ी पर खीर से हवन करेंगे। जरा सा खीर ले लें, हवन सामग्री में चाहें तो मिला लें और उसी खीर से हवन करेंगे और हर बार कहेंगे मंत्र ओम श्रीं श्रीयै स्वाहा, ओम श्रीं श्रीयै स्वाहा। इस मंत्र से हवन करेंगे कम से कम 1 माला 108 बार। इससे धन संबंधी मुश्किलों में आपको राहत मिलेगी। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें और इस काले तिल को हवन सामग्री में मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसी से हवन करें और हर बार मंत्र कहेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इससे हवन करेंगे 108 बार। हवन की आहुति देंगे, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। संतान प्राप्ति की मुश्किल है, संतान नहीं हो पा रही है, इसके लिए भी नवमी को हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी पर मक्खन और मिश्री से हवन करेंगे। चाहें तो मक्खन मिश्री को हवन सामग्री में मिला लें और उससे हवन करें और हर बार मंत्र कहेंगे ओम क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा। ये मंत्र कहते जाएंगे और हवन करते जाएंगे। 1 माला इस मंत्र को भी जपेंगे हवन के लिए। अगर कोई बाधा है, कोई जीवन में बहुत बड़ी बाधा आ गई है, नहीं रुक पा रही है, आप परेशान हो गए हैं, किसी बड़े समस्या में फंस गए हैं, तो ऐसी समय में आम की लकड़ी पर घी और दूर्वा से हवन करेंगे। कैसे करेंगे? एक कटोरी में घी ले लेंगे, उसमें दूब डुबाते जाएंगे। दूब डुबाए और उस दूब को अग्नि में डाल देंगे। ओम गंगणपतये स्वाहा। फिर डुबाएंगे ओम गंगणपतये स्वाहा। इस मंत्र से हवन करेंगे तो जो आकस्मिक बाधा आ गई है, आकस्मिक समस्या आ गई है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, कोई भावनाओं की प्रेम की समस्या आपको परेशान कर सकती है। धन की तरफ आपका मन झुक सकता है। नौकरी में हालांकि सुधार होगा, वहां पर आपको शाबाशी मिलेगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, दिन भर आलस्य से भरा रहेगा। कोई नया कार्य करने से नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी महिला का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 80%। मीन राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन दिख रहा है। खूब खुश रहेंगे आप। पारिवारिक संबंधों में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 91%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के 9वें दिन की, मां सिद्धिदात्री की, और ये जाना कि इस दिन हवन का विधान क्या है, इस दिन का महाप्रयोग क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर में महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा ना रहता हो, आपकी पत्नी, आपकी पुत्री, आपकी माँ बीमार रहती हो, ऐसी दशा में एक तांबे के लोटे में जल भरकर नियमित रूप से अपने पूजा के स्थान पर रखें और हर 24 घंटे में जल को बदल दें। पुराने जल को पौधे में डाल दें और फिर नया जल भर के वहां पे रख दें। तांबे के लोटे में जल भर के अगर अपने पूजा स्थान पर आप नियमित रूप से रखेंगे तो जो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।